खबर चंदौली जनपद से है, जहां भारतमाला परियोजना से प्रभावित परिवारों का 70 दिन से चला आ रहा धरना भारी जल जमाव में भी जारी है। भारतमाला परियोजना में प्रभावित रेवसा घोष में चल रही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, जिसका 70 दिन हो गया है, जहां पर भारी जल जमाव लगा हुआ है, जिसके बाद भी ग्रामीणों ने अपना हौसला बनाए रखा और पानी में उतर करके इस प्रदर्शन को आगे ले जाने का आह्वान किया और कहा कि जब तक संवैधानिक रूप से हमारा अधिकार हमको नहीं मिलता है, तब तक हम लोग किसी भी विकट परिस्थिति में पीछे हटने वाले नहीं है। भारी जल जमाव से हमारी बस्तियां डूब गई हैं और धरना प्रदर्शन स्थल भी डूब गया है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के मनोबल नहीं गिरे हैं। रेवसा बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि पानी भले ही हमारे गले तक पहुंच जाए, फिर भी हम लोग अपने हक को मांगने से पीछे नहीं हटेंगे और हर परिस्थिति में गरीब किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। वही रामदुलार बिंद माले नेता ने कहा कि जल जमाव से रेवसा के लोगों को अपने जीवन यापन में बहुत परेशानी हो रही है। किसानों को जिला अधिकारी महोदय से बहुत उम्मीद है कि वह जल्द ही कोई हल निकालेंगे। प्रदर्शनकारियों में प्रमुख रूप से रामदुलार बिंद, अभिषेक कुमार, धनेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मालिक चंद्र, तूफानी, उपेंद्र जाटव, गोलू, विकास, सोनू किशन, सुनीता देवी, कविता देवी, वैजंती देवी, सुशील देवी, गीता, सावित्री, शशिकला, कृष्णवती, कलुई, सीमा देवी, अनीता देवी, मालती देवी, आंचल, चांदनी कुमारी आदि शामिल है। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए चंदौली से संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हमें हमारा मुआवजा दो। कुमार है यहाँ के धरना प्रदर्शन का जो समिति बनाई गई उसका अध्यक्ष, और हम लोग धरना लगातार 70 दिन से चला रहे हैं। आज हम लोगों का 70 दिन पूरा हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा जल जमाव के कारण पानी भर गया है। हमारे स्थल पे इधर दिखा दीजिए और देखिए जो घर जितनी बस्तियाँ सब पानी भर गया, आने जाने का रास्ता सब बंद हो गया है और इधर बस्तियाँ सब डूब गई हैं। आज जितने भी धरना प्रदर्शन के साथी हैं, सब लोगों ने पानी में उतर करके यहाँ के सरकार को बताया है कि यहाँ के पानी चाहे हमारे सर तक आए, चाहे पानी में डूबने की नौबत आए, हम लोग अपने हक अधिकार को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग किसी भी परिस्थिति में अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार है, चाहे पानी हमारे सर के ऊपर जाए, चाहे हमको इसमें डूबना पड़े, लेकिन हम लोग किसी भी प्रकार से प्रदर्शन को बंद नहीं करेंगे जब तक हमको हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है, जब तक हमें हमारा उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है, जब तक विस्थापन से पहले पूर्णवास नहीं होता है, तब तक यहाँ के लोगों, रेवसा बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के सभी साथी इस धरने को आगे लेकर जाएंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ पूरा जल जमा हो चुका है। हमारे प्रदर्शन के स्थल पर पानी बहुत ऊपर तक आ चुका है और इधर पानी भर गया है। तो हम सुनने में आया है कि 70 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि हम आपको संवैधानिक तरीके से जो अधिकार है वो देंगे, आपका हक आपको देंगे, लेकिन बराबर हमारा यहाँ के प्रशासन से, एनएचआई के लोगों से सवाल रहा है कि हमारा घरों को जो गिराया गया उसमें मुआवजा उनको प्राप्त नहीं था, वो क्यों जबरदस्त तरीके से गिरा दिए। अगर यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर का अगर घर वो गिरा देते हुए, तो क्या गारंटी है कि वो बाद में इनका मुआवजा देंगे। ये किसान मजदूर लोग हैं, अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में लोग व्यस्त हो जाएंगे, अपने कमाने खाने में व्यस्त हो जाएंगे कि सरकार से लोग लड़ेंगे कि हमारा मुआवजा दो। इसलिए हम लोग एकत्रित होकर के हम लोगों ने इस धरने को स्टार्ट किया है कि जब तक यहाँ के मजदूर किसान लोगों को उनका हक नहीं मिल जाता है, तब तक इस प्रदर्शन को हम लोग बंद नहीं करेंगे। क्योंकि पहले विस्थापन से पहले पूर्णवास हमें दीजिए, हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए कि हम बाद में आपका मुआवजा देंगे या फिर बाद में आपके घरों को गिराएंगे। क्योंकि हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक यही बात कर रहे हैं कि हम लोग अपनी ज़मीनों को, घरों को दे रहे हैं सरकार को, आइए ले जाइए, लेकिन सरकार की वो मंशा नहीं है कि गरीबों के साथ न्याय करे। अगर गरीबों के साथ न्याय की मंशा होती तो इनको पट्टा करता, इनको ज़मीन देता, इनको आवास देता कि ताकि आप कहीं सुरक्षित जगह पहुंच जाइए, ताकि हम आपके घरों को विस्थापन करें। ये कहीं न कहीं उनकी मंशा इनके प्रति अच्छी नहीं है, इसलिए वे इनको घरों को गिराना चाहते हैं, कहीं न कहीं लोगों को डरा रहे हैं। लोग कहीं न सहमे हुए हैं, लेकिन लोग एकत्रित होकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। आज हम लोग बड़ा आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो सरकार से यही गुजारिश है, यहाँ के एनएचआई से यही गुजारिश है कि आप सभी जो एनएचआई भारतमाला परियोजना यहाँ पे जा रही है, उसके लिए हम सभी तैयार हैं। किसान कि अपने घरों को, अपनी ज़मीनों को देने के लिए तैयार है, लोग कह रहे हैं, लेकिन जो संवैधानिक रूप से हमारा अधिकार है
जो हमारा मुआवजा है, जो विस्थापन से पहले पुनर्वास का नियम है, जो SC ST के लिए उचित तरीके से मुआवजा का प्रतिबंध किया गया संवैधानिक तरीके से, हमें सिर्फ वो दे दे। बाकी इसके लिए हम लोग कोई अलग से संविधान के बाहर से कोई भी मांग नहीं कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। जो हमारा हक है, सिर्फ हमारा हक चाहिए। शुरू से लेके अंत तक हम यही बातें कर रहे हैं कि सरकार के विकास का कार्य है वो करे, हम लोग इसके लिए बाध्य नहीं है, हम लोग देने के लिए तैयार है। लेकिन ये गरीबों के साथ न्याय संगत कर रहे हैं, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग हमसे जुड़िए, हमारे कार्रवाई को आगे बढ़ाइए और इस वीडियो का जल्दी शेयर करिए ताकि यहाँ के जिलाधिकारी महोदय तक सब बातें पहुँच जाएँ और हमारे साथ न्याय हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद।